आज हम करेंगे ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक में के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ठीक ना। तो एटमॉस्फेयर का सबसे मेन एलिमेंट क्या होता है? विंड, ठीक ना। विंड किसको कहते हैं? मूविंग एयर जो होता है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो एयर मूव कैसे करता है, क्यों, क्या इसका बेसिस है, ये आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। याद रखिए, हवा जो होता है, ठीक ना, उसका अपना क्या होता है? वेट होता है, ठीक ना। वही वेट जब वो अर्थ के सरफेस पर लगाती है, वही जो वेट होता है वही क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। यानी कि वो एटमॉस्फेयर में जो हवा है, ठीक ना, लेयर ऑफ एयर तो आपको पता ही होगा, इसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये जो एयर का जो लेयर है वो क्या करता है? अर्थ का जो सरफेस होता है उस पर अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है, वही कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, ठीक। अब देखिए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दो तरह को डिटरमाइन करने वाले दो मेन एलिमेंट होते हैं, एक टेम्परेचर और दूसरा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? हम लोग जो नीचे वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, सॉरी ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ठीक ना। तो नीचे वाले लेयर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। टेम्परेचर कम होने का रेट क्या होता है कि हर एक 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। विशेष इसके बारे में हम जब बात करेंगे, आपको अलग अलग इसके लेयर, मतलब लेयर के बारे में एटमॉस्फेयर का, उस वहां ये चर्चा करेंगे, ठीक ना। चलिए आज एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करें। उसके बाद टेम्परेचर किस तरह से इसको डिटरमाइन करता है। याद रखिएगा, जो अर्थ को गर्म करता है या अर्थ में जो हीट मिलता है, हीट का सबसे मेन सोर्स क्या होता है? वो सन होता है, ठीक। सन का लाइट जो होता है वही यहाँ पर जो है हीट का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, ठीक। तो हीट कैसे सनलाइट कैसे आता है? तो ट्रैवल, जब स्पेस में जब ट्रैवल करता है, वैक्यूम में जब ट्रैवल करता है, रेडिएशन उसको कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद जब पृथ्वी पे आता है, ठीक, तो जब अर्थ सरफेस पे उसका पड़ता है, उसके बाद ओशन में है तो ओशन में भी सनलाइट पड़ता है, ठीक ना। तो क्या करता है? सरफेस को गर्म करना शुरू करता है, सनलाइट वहां मिलता है, और उसके गर्म होने से उसके आसपास का जो हवा होता है, ठीक ना, उसका हवा गर्म होने लगती है। और आपको पता होगा, कोई भी चीज जब गर्म होती है तो क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है, और उसका मॉलिक्यूल्स जो है तेजी से मूवमेंट करने लगता है। और जब हवा हल्की हो जाती है, गर्म होती है तो हल्की हो जाती है, हल्की होने के बाद वो ऊपर की ओर उठने लगती है। और जैसे ही ऊपर की ओर उठती है तो जब जो ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा उसका स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए, उसके जगह को घेरने के लिए आने लगती है, ठीक ना। तो ये एक मूवमेंट की तरह शुरू हो जाता है, यही मूवमेंट क्या कहलाता है? विंड कहलाता है, ठीक। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो विंड कितने तरह का होते हैं? विंड मेनली 3 तरह के होते हैं। प्लेनेटरी विंड होते हैं, पीरियोडिक विंड होते हैं, लोकल विंड होते हैं। इसके अलावा लोकल स्टॉर्म भी होता है, ठीक ना, कैटावेटिक विंड भी होता है। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये बताए होंगे, हीट जोन्स के बारे में बताए होंगे, तो उस समय बताए थे कि जो सनलाइट होता है वो पूरे पृथ्वी पर जो है, ठीक ना, एक समान नहीं पड़ता, ठीक ना। लेकिन इसका इक्वेटर का जो पार्ट है वहां सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ता है, ठीक। और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे इसका जो सनलाइट का जो अमाउंट है वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखिए, ये अर्थ है, ठीक, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। आपको डोलड्रम के बारे में पिछले टॉपिक्स में बताया था, ज्योग्राफी के टॉपिक्स में, ठीक। ये 5 डिग्री नॉर्थ है और ये 5 डिग्री साउथ है, ठीक। उसके बाद यहां जो है ये 30 डिग्री, सॉरी, हाँ, ये 30 डिग्री नॉर्थ है, ये 35 डिग्री नॉर्थ, समझते जाना है, ठीक। ये जो है 60 डिग्री नॉर्थ है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता है, ठीक। और ये 65 डिग्री नॉर्थ।
उसी तरह से इधर हम लोग जब देखेंगे, ठीक ना, तो इधर 30 डिग्री साउथ है और इधर 35 डिग्री साउथ है। ये जो है 60 डिग्री साउथ है और 65 डिग्री साउथ है, ठीक ना। अब देखिए इसको डोलड्रम कहा जाता है, ठीक ना। बेसिकली 5 डिग्री नॉर्थ से साउथ ही 5 डिग्री ही माना जाता है। ऐसे कहीं कहीं जो एडवांस कुछ टॉपिक्स है वहाँ 10 डिग्री भी माना जाता है, ठीक ना। यूपीएससी के टॉपिक्स में कहीं 10 डिग्री को ही, लेकिन आप मेन मानकर चले 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर साउथ तक ही होता है, ठीक ना। ये जो होता है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया कहते हैं, प्रेशर एरिया कहते हैं। कोई दिक्कत, ठीक ना। उसके बाद इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया, ठीक। उसके बाद इसको बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया, ठीक ना। 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री। ये जो होता है ये क्या कहलाता है? पोलर हाई प्रेशर एरिया, प्रेशर एरिया। पोलर इस कारण से, चूंकि दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल पोलर ही हम इसको इंडिकेट करते हैं। उसके बाद ये भी आपका क्या हो गया? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर। ये हो जाता है सब पोलर लो प्रेशर और ये हो जाता है पोलर हाई प्रेशर, ठीक। तो देखिए लो प्रेशर है क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सनलाइट सालों भर लगभग स्ट्रेट ही चमकता है, आप ये मानकर चलिए। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही सन का जो मूवमेंट होता है इतना ही दूर के बीच होता है, ठीक। तो देखिए लो प्रेशर एरिया क्यों होता है? क्योंकि यहाँ हवा क्या हो जाता है, हमेशा गर्म होने के कारण यहाँ हवा हल्की हो जाती है। हल्की होने के कारण यह हवा ऊपर की ओर उठ जाती है। समझ में आया ना? ठीक। तो यानी यहाँ हवा ऊपर की ओर उठती है और ये जो होता है ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया में क्या होता है, ये देखिए इसका मूवमेंट ऐसे होता है, ये ऊपर की ओर, ठीक। और ये जो हवा है इधर की ओर आती है, ठीक। कोई दिक्कत? ये इसका मूवमेंट होता है। अब देखिए क्या हो जाता है, ये हवा जब ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया होता है, ठीक ना। तो ये हवा जो है जब सब इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया में आती है तो ये इसका जो डायरेक्शन होता है स्विच। जब आप इधर खड़े रहिएगा तो आपको इसका डायरेक्शन किधर दिखेगा? साउथ वेस्ट दिखेगा। और इधर सब ट्रॉपिकल ये साउदर्न हेमिस्फीयर में जाइएगा तो इसका जो है वो इस तरह इधर दिखेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? लेकिन अब देखिए तो ये जो होता है इसको हम लोग ट्रेड विंड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? ट्रेड विंड कहते हैं। इसको भी हम लोग ट्रेड विंड कहते हैं। ट्रेड विंड इसको इस कारण से बोला गया है क्योंकि मेडिएवल पीरियड में जब व्यापार होता था, ठीक ना, तो यहाँ ये इससे क्या होता था कि हब जो नाव बड़ा बड़ा नाव होता था उसका जो पतवार होता था इस तरह का होता था ताकि ये जो हवा है हवा आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती थी, फिर वहां से ये वापस की ओर चला जाता। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है? ट्रेड विंड बोला जाता है। इसके बाद हाँ एक चीज और आपको समझ में रखना है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम जो है आपका वो क्या है? ओशंस है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में टॉपिक बताया गया। इसमें मैक्सिमम जो पार्ट है वो लैंड मास है। तो यहाँ जो हवा का जो मूवमेंट होता है, ठीक ना, यहाँ का जो हवा का जो डायरेक्शन होता है वो ज्यादा फिक्स्ड होता है, ठीक। चूंकि यहाँ तो मैक्सिमम ओशन ही समंदर है तो हवा का जो डायरेक्शन होता है वो 2-3 हजार किलोमीटर तक कंटिन्यू एक ही तरह का होता है। लेकिन यहाँ लैंड मास होने से दो कंडीशन होता है, एक तो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी डिफरेंस हो जाता है, ठीक ना।
तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण भी कहीं कहीं आपको कुछ अलग तरह का सिस्टम दिखे। ठीक, उसके बाद तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया, आप देखिए यहां पर क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज जो 30 ये क्या बोलते, ये 35 डिग्री से लेकर 60 इसके बीच जो भी चलता है उसको वेस्टर्लीज करते हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद इधर भी जो है ये भी वेस्टर्लीज होता है। लेकिन ये जो सब पोलर लो प्रेशर एरिया, यहाँ पर से पोलर हाई प्रेशर एरिया से जो सब पोलर लो प्रेशर एरिया जो चलता है इसको ईस्टर्लीज कहा जाता है। ठीक ना, और ये अब देखिए इसको भी क्या बोला जाता है, ईस्टर्लीज बोला जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें जो हवा का मूवमेंट होता है इस तरह, जस्ट इसके अपोजिट होता है, इसी का इसको एंटी ट्रेड विंड भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए इधर जो है इसमें जो विंड का मूवमेंट जो ट्रेड विंड होता है, ठीक ना, सेम ऐसा ही होता है। ठीक, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाना। ठीक, कोई दिक्कत? अब चलिए अब इसको समझना है। तो ये जो ट्रेड विंड होता है, ठीक ना, ये ट्रेड विंड क्या हो जाता है, इसका फिक्स डायरेक्शन दोनों का होता है, वेस्टर्लीज का भी अपना फिक्स डायरेक्शन होता है। अब देखिए ये बेसिकली फेरल्स लॉ को फॉलो करता है। फेरल्स लॉ क्या कहता है कि जितना भी मूविंग बॉडीज होता है वो अपने अर्थ के सरफेस पर, ठीक ना, डिफ्लेक्ट्स करता है। किधर? अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट साइड की ओर और साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट साइड की ओर। ये क्या करता है? डिफ्लेक्ट्स करता है। यही फेरल्स लॉ होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए ये आपका हो गया जो फिक्स्ड, जो कि विंड का ये डायरेक्शन होता है। कौन कौन हो जाता है? एक ट्रेड विंड, एक वेस्टर्लीज और एक ईस्टर्लीज, जिसको कि पोलर विंड भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ पीरियोडिक विंड के बारे में। किसके बारे में? पीरियोडिक विंड के बारे में, जो एक पीरियड के दौरान चलता है, मतलब फिक्स सिस्टम होता है। जैसे मॉनसून विंड जो होता है ना, मॉनसून विंड क्या हो जाता है, सो देखिए इसका होता है कि 6 महीने एक मतलब क्या बोलते हैं, नॉर्थ की ओर चलता है और 6 महीने वो साउथ की ओर चलता है। ठीक, ये इसका फिक्स्ड है। मॉनसून विंड क्या होता है, मॉनसून रेन क्या होता है, ये सब जेट स्ट्रीम थ्योरी जब पढ़ाएंगे वहां हम विशेष इसको क्लियर करेंगे। ठीक, उसके बाद सेकेंड हो जाता है लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। आपको ये पता होगा कि जो लैंड होता है, ठीक ना, जमीन होता है, जमीन जब सनलाइट पहुंचता है तो वो मतलब जमीन का सतह का जो डेंसिटी होता है ज्यादा होता है, इसी कारण वो बहुत कम डेप्थ तक वो गर्म कर पाता है। तो याद रखिए जो चीज जल्दी गर्म होता है वो जल्दी ठंडी भी हो जाती है। लेकिन समुद्र में अगर उसी को गर्म करने के लिए लगभग क्या होता है, सनलाइट वहां 200 फीट नीचे तक चला जाता है। ठीक ना, तो यानी कि ह्यूज अमाउंट मतलब डेप्थ को उसको हीट करना पड़ता है। तब देखिए पृथ्वी क्या हो गया, बहुत जल्दी गर्म हो गई। ठीक ना, तो जब जल्दी गर्म हो गई तो ऐसा सिस्टम कब आएगा, दिन में होता है तो गर्म हो जाएगी। लेकिन जो समुद्र है वो उतना गर्म नहीं हो पाता है। ठीक ना, तो पृथ्वी का जैसे ही अर्थ जो ये अर्थ का क्रस्ट है, ठीक ना, वो क्या हो गया, वहां पर हवा गर्म होकर ऊपर की ओर जाएंगे। तो समुद्र से जो हवा है, ठंडी हवा, वो क्या करने लगती है, इधर किधर की ओर आने लगती है, वो लैंड की ओर आने लगती है। समझ में आया ना, ये दिन के समय का होता है और यह हवा ठंडी हो गर्म होकर ऊपर की ओर चली जाती है। यानी कि जब विंड जो है किधर का ब्लो फ्रॉम
सी टू लैंड, ठीक ना। जब समुद्र से किधर की ओर, लैंड की ओर जब हवा चलती है तो उसको सी ब्रिज कहते हैं। ये बेसिकली डे टाइम में होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो जैसे ही रात हुआ तो रात होने से क्या हो जाता है कि जो अर्थ का जो सरफेस होता है बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन समुद्र का जो पानी है उसको ठंडा होने में ज्यादा समय लगता है, ठीक। यानी कि वो गर्म रहती है, तो रात में जो हवा होती है वो किधर से चलने लगती है, लैंड से किधर की ओर चलने लगती है, सी की ओर चलना होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज कहा जाता है। विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, ये कब चलता है, नाइट में। इसी कारण से क्या होता है कि जो ओशंस के पास के जो एरिया होते हैं, ठीक ना, वहां सब हर सालों भर मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है, मॉडरेट टेम्परेचर पाया जाता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडा। आपका कोलकाता हो गया, कटक हो गया, मुंबई हो गया, है ना, ये सब जो जगह है, चेन्नई हो गया, और केरल का बहुत सारा जो पार्ट है वो इसी कारण से वहां पर मॉडरेट टेम्परेचर पाया जाता है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। इसका भी फिक्स क्या होता है, ये डायरेक्शन होता है। इसी कारण इसको हम लोग किस में रखते हैं, पीरियोडिक विंड में रखते हैं। इसके बाद लोकल विंड होता है जिसमें लू आपका आ गया, है ना, शिनूक आ गया, फहेन आ गया, ठीक ना, हरमट्टन आ गया। ये जब मतलब विंड के बारे में अलग अलग टॉप डिस्क्राइब करेंगे, विंड और हरिकेन वगैरह के बारे में, तो वहाँ ही क्लियर करेंगे। साइक्लोनिक सिस्टम जब आएगा ना तब वहाँ, ठीक। इसके बाद कुछ स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक ना, जिसमें आपका साइक्लोन्स आ गया, हरिकेन आ गया, टाइफून आ गया, है ना, ये सब होते हैं जो आपका क्या हो जाते हैं, ये आपका लोकल स्टॉर्म होते हैं। इसके अलावा कैटाबेटिक विंड क्या होता है, कैटाबेटिक विंड क्या होता है सो समझिए। पहाड़ पर एलिवेशन ये है, ठीक ना, तो हवा जो है तेजी से नीचे की ओर आने लगती है, और ये जो है आपका प्लेन्स हो गया, या फिर प्लेन्स हो गया, या फिर आपका उसको क्या बोलते हैं, जो खाई वगैरह होता है, ठीक ना, वो जिसको वैलीज कहते हैं, ठीक ना, प्लेन्स या वैलीज में ये हवा जब चलने लगती है, ठीक ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, कैटाबोटिक विंड कहते हैं, ठीक। अब आपका इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसमें जो भी फिर आपका जो पीरियोडिक विंड हो गया, ठीक ना, प्लैनेटरी विंड हो गया, ये सब टॉपिक्स आपका इसमें कवर हो गया, ठीक। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक। जय हिंद, भारत माता की जय।